प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। मुखौटा ये एक ऐसा शब्द है जो कई बार हमको ये बताता है कि हम जब वास्तविक नहीं होते हैं, हम जब ये मानकर चलते हैं कि हम जो भी आचरण, जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसमें प्रदर्शन का भाव अधिक है, या हमारा जो वास्तविक पक्ष है वो वास्तविक पक्ष कहीं पीछे छिपा है, तो हम यही कहते हैं कि व्यक्ति मुखौटा पहने रहता है। और ये है भी, निदा फाजली तो कहते भी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना तो ज़रा गौर से और ठहर कर देखना। हम सब अपनी मजबूरियों को नाम देते हैं मुखौटे के पीछे कि मुखौटा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो लोग पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन यहाँ जो हम जिस मुखौटे के परिवेश की हम बात कर रहे हैं वो मुखौटा ये है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। हमारा योग जब योगा होकर लौटता है तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। हमारे इतने योगी, इतने तपस्वी हैं जिनसे आप अगर देखें तो नालंदा और तक्षशिला याद आते हैं, जो आक्रांताओं के हमले का शिकार बने और 6-6 महीने तक वो अमूल्य पुस्तकें धू धू करके जलती रहीं, जिनमें ज्ञान का ये प्रकाश भारतीय परंपरा का संजो कर रखा गया था। और यही वजह है कि हमारा दही जब योगहर्ट होकर आता है तो वो अमूल्य हो जाता है। हमारा ध्यान जब मेडिटेशन हो जाता है तो हम उसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने लगते हैं। हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन जब माइंडफुलनेस के साथ पश्चिम से पैकेजिंग के साथ वापस लौटता है तो उसकी बात अलग हो जाती है। आखिर ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, ये तो हम जानते हैं कि पैकेज जब भी पूरा हो जाता है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद अंग्रेज़ों की 200 साल की ग़ुलामी ने ये मेंटालिटी, मानसिकता हमको प्रदान कर दी कि अंग्रेज़ी में कही गई कोई बात या यूरोप से और पश्चिम से आई हुई कोई बात अगर भारतीय संस्कृति के गौरव को भी वर्णित करती है, उसका वर्णन करती है, उसका उल्लेख करती है, तो वो हमारे लिए बड़ी पूजनीय हो जाती है। और जब हमारे अपने शास्त्र और हमारी अपनी परंपरा से निकलने वाली चीज़ें आती हैं तो उसको हम रूढ़ ही मान लेते हैं, कई बार ऑर्थोडॉक्स मान लेते हैं और कहते हैं कि भैया इसकी कोई प्रामाणिकता कितनी है हमें पता नहीं है। ये शायद अंग्रेज़ों ने बहुत षड्यंत्र करके हमारे चरित्र में भी इसको समाविष्ट करने में अपने विश्वविद्यालयों के ज़रिए 1947 के पहले, ये सब अनुमान है लेकिन ऐसा माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश पर जो गुलामी है वो हथियार के बल पर नहीं होती है, वो मानसिकता बदलने के ज़रिए होती है। और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं होता कि आप उस देश के गौरव को खंडित कर दीजिए उस देश के नागरिकों के मन में। आज हम यही मुखौटा का ये जो स्वरूप है विद्वान वक्ता से समझेंगे। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से प्रणाम कर रहा हूँ। गोस्वामी जी, थोड़ा विषय आज का अलग है, थोड़ा सा क्लिष्ट भी है। अब आप किस तरह से प्रकाश डालेंगे, हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। आपने क्लिष्ट नहीं, आज बड़ा गूढ़ विषय रखा हुआ है जी, और मैं प्रयत्न करता हूँ कि उसको बड़ी सहजता से हम समझें। जी, ध्यान रखिए, अपने यहाँ की एक कहावत थी कि कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जाते थे और पक्का माल बनाकर वो वहाँ से कपास हमारा लेते थे और हमको कपड़ा बनाकर वो देते थे। तो हम उनके कपड़ों को बड़ा पसंद करते थे कि विदेश से बनाया हुआ है। यही भावना लेकर के उन्होंने हमारे ज्ञान को समझा कि ये कच्चा ज्ञान यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ से पक्का बनाकर भेज देंगे। तो वो अपने पैकेजिंग करके वो हमारे पास भेजते रहे। हम उनके प्रति आकर्षित होते रहे। हमें ये लगा कि ये एक बड़ा व्यवस्थित ज्ञान है जो हमें मिल रहा है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो हमारे यहाँ से बड़ा शुद्ध ज्ञान ले गए थे, कच्चा नहीं, शुद्ध। तो वो शुद्ध ज्ञान उनको भी कहाँ से समझ में आए? कहाँ आप 26 अक्षरों में 52 अक्षर को समझेंगे? कहाँ 52 अक्षर को आप 108 अक्षरों को 52 अक्षर में समझेंगे? और कहाँ 1008 अक्षरों में लिखे हुए स्वर व्यंजन के आधार पर शास्त्रोक्त बातों को आप 52 अक्षर में समझेंगे? तो ये प्रक्रियाएं बड़ी दुनिया में घूमती और चलती रहीं और हम एक मिथक में जीते रहे, क्योंकि हमने कभी भी अपने को, आपने बड़ी अच्छी बात कहा, घर का जोगी जोगड़ा,
तो हमने कभी, हम जब ये बड़ा दृश्य दिखाया जाता है चलचित्र में शरद जी, कि वो एक नाटकीय ढंग से गीता को हाथ में लेकर के शपथ दिलाते हैं कोर्ट में, तो हम उसमें शपथ भी लेते दिखाते हैं कि मैं गीता की। लेकिन मुझे बताइए, 99.99% नहीं कह रहा हूँ, 100% लोग जब शपथ ले रहे होते हैं तो उनको गीता के उनके श्लोक भी समझ में नहीं आ रहे होते हैं कि गीता है क्या, गीता में लिखा क्या है, क्योंकि वो तो उसकी पूजा करते रहे ना। तो पढ़ा कौन, वो ले गए जिनको पढ़ना था, लेकिन वो 26 अक्षरों में ही समझ पाए, उनकी व्याकरण जितनी थी उतनी बातों में ही समझ पाए, तभी तो वो योग को योगा समझ पाए। ध्यान रखिएगा, ध्यान को मेडिटेशन समझ पाए। तो ये सारी चीजें उन आंतरिक अवयवों से मुक्त हो गई। हमारे यहाँ मूलतः, जैसे मुझे एक मित्र भी मिले अभी, उन्होंने बताया कि अरे साहब, अलग अलग वेद संप्रदाय को पढ़कर, अलग अलग प्रक्रियाओं को पढ़कर, और फलाने एक डेविड रॉबिन्सन या फलाने ने एक बहुत अच्छी सार लिखी है, उस सार पर हम मेडिटेशन करते हैं। अब मैं उनसे तो कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। मैंने कहा कमाल की बात यह है कि वो इसको पढ़ कैसे पाए, वो संस्कृत को समझ कैसे पाए, वो संतों की वाणी को इंटरप्रिटेशन कैसे कर पाए। तो उन्होंने कुल मिलाकर अपनी बात को एक स्वरूप दे करके, एक मिथक की प्रक्रिया में परिभाषित करके हमारे पास परोस दिया, शब्दों में बांधकर, और हमको आकर्षित कर दिया कि यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है। आप ध्यान रखिए, हमारे यहाँ सनातन और परंपरा, 2 शब्द आपने नाम सुना होगा। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि सनातन के साथ परंपरा क्यों जुड़ा है? हर बार हम बोल देते हैं सनातन परंपरा में ऐसा कहा गया है। सनातन, देखिए, सनातन एक अनंत और अनादि रेखा के रूप में आप समझिए, अनंत और अनादि। परंपरा वो यात्रा है जो हम उसमें चल रहे हैं, जहां तक पहुंच पाए। तो जहां भी हम पहुंच पाते हैं वहां रुक करके वो परंपरा प्राप्त कर लेते हैं। वो तो अनंतता के साथ है। वेद को तो कोई सहस्त्र बार भी पढ़ ले तो वेद की आदि को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा के श्रीमुख से कहा गया है, श्रवण शक्ति से लिखा गया है, उसमें अनंतता की बातें हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की बातें हैं। तो हम उतनी ही बात समझ पाते हैं जितनी हमारी बुद्धि हमें समझने देती है। और ध्यान रखिए, बुद्धि विशुद्ध ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती, विशुद्ध ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती। मैं आपको कहूं, आत्मा एक स्वराट की तरह है सनातन संस्कृति में। सनातन अनादि है, और वहां से परंपरा है, जो जिस रास्ते पर खड़ा हो गया वहां से अपनी रेखा खींच लिया। उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा, कोई पीछे तक चला, कोई सामने रह गया, कोई उथला रह गया, तो उन्होंने अपनी अपनी परंपरा बना ली। आदि की यात्रा किसी ने पूरी नहीं की है, इसलिए परंपरा गतिशील रहती है अतीत में खोज करने के लिए, शोध करने के लिए। परंपराएं अक्षुण्ण होती है, परम सत्य होती है, लेकिन वो परम सत्य के अनादि अंत तक नहीं पहुंच पाई होती है। तो अब आप देखिए, आत्मा हमारे यहाँ स्वराट है। स्वराट को आप इस रूप में समझ लीजिए कि आत्मा जैसे विद्युत ऊर्जा का मूल केंद्र है, स्वयं प्रकट ऊर्जा वहां विद्यमान है। अब स्वयं प्रकट ऊर्जा वहां विद्यमान है, वो ऊर्जा बहुत सारी रोशनी के माध्यम यानी लाइट बने हुए हैं, जिनमें एक को हम बुद्धि कहते हैं, एक को हम मन कहते हैं, एक को हम इंद्रियां कहते हैं। ये सब लाइट हैं। तो इनसे जुड़ेंगे कैसे? ध्यान सूत्र से जुड़ती हैं। जब तक ध्यान सूत्र, आत्मा ध्यान वो मार्ग है। ध्यान को आप ये कह सकते हैं आत्मा की ऊष्मा का नाम ध्यान है। वाह वाह। जो आत्मा की ऊष्मा है उसका नाम ध्यान है। ध्यान वो सूत्र है जो बुद्धि को आत्मा से जोड़ सकती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो ये कहावत ही, ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगाकर काम करो, बुजुर्ग कह गए थे परंपराओं से। तो हम समझते हैं ध्यान मतलब वो बोल रहा होगा वहां कॉन्संट्रेट करो, दिमाग को एकाग्र करो। ध्यान का अर्थ होता है अपने उस सूत्र को आत्मा और बुद्धि के मध्य स्थापित करो। ध्यान तो तब होता है ना जब आपका ध्यान ही नहीं रहता। आप ये नहीं कर सकते कि आओ ध्यान करें। बहुत सारे लोग बैठाते हैं, आइए ध्यान करते हैं, एक बार इधर से सांस लीजिए, एक बार इधर से लीजिए, और बोलते रहते हैं। अरे बोलने का काम बुद्धि का है, बोलने का काम मन का है। वो भीतर बोलते ही रहता है, शांत नहीं होता। ये हमारे यहाँ वेद विदित बात है, लेकिन इसको दर्शन के रूप में लोग लेके आएंगे। हमारी आपकी चर्चा हुई थी शरद जी, आपको याद होगा, आपने कहा था मौन व्यक्ति कब होता है। मैंने कहा जब मौन हो जाए, व्यक्ति मौन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंतर्मन में उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी इंद्रियां, उसका मन उससे वार्तालाप लगातार करते ही रहता है, उसके स्वर गूंजते ही रहते हैं। तो भीतर के वो जो शोर हैं जब समाप्त हो जाते हैं, तब उसे
अंतर का आत्मनाद सुनाई पड़ता है, ओंकार की ध्वनि, तब स्वर का उदय होता है। ध्यान रखिएगा, जब स्वर का उदय हो जाता है तो ध्यान में होता है, ध्यान में होता है तो बुद्धि सक्रिय हो जाती है। बुद्धि एक छन्नी की तरह है, वहां ज्ञान नहीं पहुंचता सीधा सीधा, ज्ञान तो ध्यान रूपी पात्र में पहुंचता है, इसलिए उसको हम ज्ञान ध्यान कहते हैं। तो इन लोगों ने एक ऐसा मुखौटा ओढ़ लिया है जिसमें दर्शन का वो स्वरूप है जो इससे निकली परिशुद्ध बातों को समझ ही नहीं पाता, इसलिए वो योग को केवल योगाभ्यास समझते हैं। जैसे ही किसी के सामने योग की बात करिए कि हाँ योग करना है, योगा, तो वैसे ही देख लीजिए वो आपको पेट हिलाना बताएगा, नाक से प्राणायाम करना बताएगा, कुंभक रेचक पूरक के बारे में बताना शुरू कर देगा। ये योग नहीं है, योग के आसन है। तो योग क्या है? ध्यान। ध्यान क्या है? उस ऊष्मा से सीधा संपर्क स्थापित करना उस स्वराट से, ताकि बुद्धि जागृत हो सके। जब बुद्धि जागृत हो जाएगी तब तुम्हारे जीवन में ज्ञान आएगा। तो ज्ञान क्या है? जो परमात्मा से मिलाता है, जो पराशक्ति को प्रदान करता है। तो हमारी ये मिलता कहाँ पर है? सत्संग से। आप कितनी बार लोगों के साथ बैठ करके ये चिंतन करते हैं कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ? कितनी बार? क्यों? आपको आपका ठिकाना मालूम चला कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं? बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में बड़ी बड़ी बात लिख देते हैं। वो आत्मा के बारे में कोई बात नहीं लिखना है। जो आपके पास मौन हो गई है आकर के, चित्त चैतन्य की तरह प्रकाशित कर रही है, तो आपको जागृत तो बुद्धि को करना है। क्यों? बुद्धि जागृत हो जाएगी तो मन को विषयों से मुक्त कर देगी। मन जागृत हो जाएगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और इंद्रियां और मन और बुद्धि एकाग्र हो गए और ध्यान के उस सूत्र से बनकर तुम्हारी आत्मा पर पहुंच गए, तो वहां से सीधा मिलने वाला प्रकाश तुम्हारे सारे बाह आवरण को छिन्न भिन्न करके फिर तुमको एकात्म से जोड़ देगा। और जब तुम एकात्म से जुड़ जाओगे तो चित्त चैतन्य नित्य करने लगेगा। तब तुम्हारा शरीर तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तब तुम्हारे जीवन में भय नहीं होगा, तब तुम्हें मृत्यु की कोई आशंका कुशंका नहीं होगी। लेकिन ये बातें आपको गहरी लगती हैं, तो आपको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? जो आपको एक्सरसाइज के रूप में कराया जाता है कि प्रातः आइए 8 बजे, ऐसा पानी पीजिए, ऐसा बैठ जाइए, 3 बार इधर देखिए, 2 बार इधर देखिए। अब उसमें भी आपने कहा मैंने पहले इधर, नहीं, लेफ्ट पहले देखिए, फिर राइट देखिए। तो जितने प्रकार के ये सूत्र शाखा बना दिए जाते हैं, ये सब आपके जीवन को कहीं न कहीं उस मुखौटे से जोड़ते चले जाते हैं, जिसके आधार पर आप जीवन को एक यंत्रवत बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन तब बढ़िया हो जाता है जब आप सहज हो जाते हैं। सहज होने का अर्थ घर त्यागना नहीं है। सहज होने का अर्थ जो ये कहे कि जरा शांत रहो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ईश्वर का ध्यान करने में, वो समझ लीजिए उसने मुखौटा धारण कर रखा है। उसको शोर सुनाई पड़ रहा है ना अभी, मैं नर राची न रची तू कछ रखे हो सुजान। जब आप देख रहे हैं चारों तरफ, आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो फिर अर्जुन की तरह आपको आंख नहीं दिख रही है ना। यदि ईश्वर से आपकी वार्तालाप चल रही है तो बाहर का शोर आपने सुना कैसे? और अगर बाहर का शोर सुन भी रहे थे तो उससे आप विचलित कैसे हुए? ये मुखौटे आपको उसी विचलन में पहुंचा देते हैं, और उस विचलन में पहुंचाकर आप वो सहजता की बातें विस्मृत कर जाते हैं जो बचपन से आपको जीवन में सिखाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि पर भी विश्वास उतना ही कीजिए जितना उस पर आवरण छेदन करने की क्षमता हो। बहुत सारे लोग आते हैं, ये बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, बुद्धिमान है का अर्थ ये होता है वो स्वार्थी भी हो सकते हैं। बुद्धिमान होने का अर्थ हो सकता है वो चतुर सुजान भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो चतुर सुजान और बुद्धिमान जो है आपके जीवन के क्रम को मुखौटा ही प्रदान करेंगे। तो जहां बुद्धि का भी हरण हो जाए, जहां चित्त चैतन मन भी हरण हो जाए, जहां चेतना भी प्रभावित हो जाए, जहां आप सहज हो जाएं, तब आपके चित्त में विश्वासाश्रित स्थिति आएंगी। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूँ हे प्रभु आनंददाता के श्रोताओं से, कि आप बड़ी बड़ी बातों को दुनिया के पाश्चात्य भाषाओं में और दूसरी भाषाओं में पढ़ पढ़ के जो समझ रहे हैं, एक बार प्रयत्न करके सहजता से अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ, अपने पुराण पलट कर तो देखिए। आपको लगेगा आहा, मेरे घर में तो मीठे पानी का झरना मेरी परंपराओं में सहजता के साथ था। ज्ञान परंपराएं सहजता से आपको सिखा रही थी।
नीम का दातुन करने बोलते हैं ना, तो आपको तब नीम का पेस्ट ही अच्छा लगता है, नीम का दातुन अच्छा नहीं लगता आपको, आप नहीं समझ पाते। आपको हल्दी मिला हुआ दूध में, वो अभी कोविड आया था तो कितने लोगों गर्म पानी में तमाम प्रकार के फार्मूला डाल करके जो कर रहे थे, ये तो आपको जीवन की सहजता के साथ है। तो आप अपनी परंपराओं से प्राप्त करिए, अपनी परंपरा को छोड़ करके कहीं और किसी ऐसी परंपरा पर मत जाइए, क्योंकि सनातन की परंपरा सनातन के आदि की यात्रा करती है, वो पीछे चलकर लाती है आपको देने के लिए, और उसे पिछड़ा मत समझिए, वो विकसित स्वरूप की प्रक्रियाएं लेकर आती है। ऐसा कोई बाण बना हो अभी तो बता दो, जिसके संधान करने से त्रिलोक नष्ट हो जाता हो। अभी तो आपको चंद्रमा में जाने के लिए यान की जरूरत पड़ती है। आप उस परंपरा के हैं जहां मानसिक यात्रा की जाती थी, जहां दृश्य को अदृश्य करके चंद्रलोक पहुंचा जाता था। तो आप ये समझ लें, आपकी परंपराएं विकसित हैं, आपका ज्ञान विकसित है। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, और यही आज का इस आध्यात्मिक विमर्श का केंद्र बिंदु है कि पश्चिम की पढ़ाई की शैली हमें मिली अंग्रेज़ों के आने से, और उसने हमें एक किस्म की आत्मग्लानि से भी शायद भर दिया। ये शोधार्थियों के लिए और शिक्षाविदों के लिए ज़रूर चिंतन मनन का विषय हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को जिस ग़ुलामी की ज़रूरत थी वो ये बताने के साथ पूर्ण होती थी कि आपको जिस गरीबी में आप हैं, जबकि वो 1000 साल की ग़ुलामी उसका बड़ा कारण थी, उसका कारण थी गुरुकुल परंपरा का विलोपन होना भी। ऐसा नहीं है कि भारत ने निषेध किया हो 5000 साल पहले से। अगर हम समागमी संस्कृति के ध्वजवाहक नहीं होते तो क्यों इतनी सारी संस्कृतियों की ये स्थली जो है साक्षी बनती, विश्व के अलग अलग धर्मों की केंद्र बिंदु बनती, और अनेक विभूतियाँ जो हैं वो आती यहाँ पर और अपना जड़ें जमाती। इसका कारण ये था कि हम समावेशी रहे, हमेशा से इंक्लूसिव रहे, लेकिन हमें आत्मग्लानि से भरा गया, चाहे वो हमारे संस्कार हों, हमारी परंपराएं हों, और ये भी जोड़ा गया उसके साथ कि आपकी अज्ञानता, आपकी कमज़ोरी के पीछे आपकी ये परंपराएं हैं। जबकि जो बात डॉक्टर साहब ने कही है बहुत गंभीर बात है कि आप 5000 साल के शोध वाली संस्कृति हैं, और इन सारी चीज़ों को ही हम देखते हैं। आप वैज्ञानिक तरीके से समझिए ना, किसने कहा है कि आप किसी गाथा को सुनकर मान लीजिए, लेकिन आप भी तो विज्ञान के साथ आइए इस 5000 साल पुरानी संस्कृति को समझने के लिए। विवेकानंद भी उपहास ही उड़ाते थे आरंभ में कि ये कौन सा व्यक्ति है रामकृष्ण परमहंस जिसका नाम है वो मेरे पीछे पड़ा है, कि आओ विवेकानंद, तुमको तो मैं कब से ढूंढ रहा था। हैं बहुत सारी चीज़ें, आज भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको समझना होगा, उनका मनन चिंतन करना होगा। सिर्फ खारिज कर देना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।